एवरीवन, क्या हालचाल है आपका? कैसे हैं आप लोग? और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है थर्ड पार्टी सिचुएशन आजकल क्या चल रहा है। ठीक है, थर्ड पार्टी की रीडिंग करने जा रही हूँ मैं। ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, अगर करे तो बहुत अच्छी बात है, ना करे तो ज़बरदस्ती अपने आप को थर्ड पार्टी में मत फील करने लग जाइएगा। ठीक है, क्योंकि बाद लोग जो है वो थर्ड पार्टी में होते ही नहीं बेचारे, लेकिन कहते ये हमारी रीडिंग नहीं थी। अरे तो जब तुम थर्ड पार्टी में थे ही नहीं तो तुम्हारी रीडिंग कहाँ से निकल आएगी? मुझे ये बात समझ में नहीं आती। ठीक है, तो पहले टाइटल देखिए कि टाइटल क्या है, उसके बाद देखिए कि आप उस सिचुएशन में हैं भी कि नहीं। तो अगर आप नहीं हैं तो आपकी रीडिंग कहाँ से निकल आएगी, ये बताएं। और एक सवाल तो मुझे बड़ा अजीब सा आया कि अच्छी खासी मैं थर्ड पार्टी की रीडिंग कर रही हूँ और उनके लिए कर रही हूँ जो थर्ड पार्टी में हैं। तो सवाल मुझे ये पूछा गया कि मैं कब थर्ड पार्टी में जाऊँगा। मैंने कहा अरे ये नहीं कि कोई अपने सोच के जाता है थर्ड पार्टी में। लेकिन ये सवाल मुझसे हुआ तो मैं समझ में नहीं आया कि मैं क्या जवाब दूँ। 1 मिनट के लिए तो मैं सन्नाटे में आ गई कि क्या सवाल है ये। तो कह रहे नहीं, आप मुझे बताएं कि मेरी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी है और मैं कब थर्ड पार्टी सिचुएशन फेस करूँगा। मैंने कहा वाह, ये तो बहुत ही अजीब किस्म का सवाल मुझसे किया गया है, लेकिन चलें। मजाक की बात थी, लेकिन जो है वो कुछ ज़्यादा ही मजाक हो गया। मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। जिस पे जो गुज़र रही होती है असल में वो जानता है, इसलिए कि भी कभी किसी की भी सिचुएशन पे आप जो है वो एक तो जज ना करें किसी की सिचुएशन, दूसरा ये आप फैसला ना करें। क्योंकि मुझे तो वाकई बहुत डर लगता है कि अगर आप किसी के बारे में कोई जुमला बोल दें गलत और वो सिचुएशन को फेस कर रहा है तो पलट कर आप पे भी आ सकती है। ठीक है, कोई भी अपनी मर्ज़ी से अपनी खुशी से इस सिचुएशन को डील नहीं कर रहा होता। अगर है कोई, यानी कि एक होते हैं ठरकी लोग, अब मैं बहुत आराम से बोलूँगी, एक होते हैं ठरकी लोग, उनको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो तो सारी ज़िंदगी ही थर्ड पार्टी में रहते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बाज़ लोग ना चाहते हुए भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में आ जाते हैं। ठीक है, जो लिखा हुआ है वो हर हाल में पूरा होना ही है, ये मेरा बिलीव है, आप चाहें या ना चाहें। सही है, बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में आपको बाद में पता चलती हैं कि वो जो हमारी जॉब छूटी थी, जिस पे हम बहुत अफसरदा थे कि ये जॉब हमारी बड़ी अच्छी जो है वो छूट गई, लेकिन उसके बाद अगर आपका कोई बिज़नेस स्टार्ट हो गया तो जब वो बिज़नेस ग्रो कर जाता है तो फिर आपको खुशी होती है और आप कहते हैं कि वो जॉब जो छूटी थी ना, हालांकि मैं उस पर अफसोस कर रहा था या कर रही थी, अगर वो ना छूटती तो फिर मैं इतना अमीर नहीं होता या नहीं होती। ठीक है, हर चीज़ में ऊपर वाले की कोई मसलहत है, लेकिन सारी चीज़ें एक तरफ, कभी भी किसी पे किसी की भी सिचुएशन पे प्लीज़ प्लीज़ जजमेंट मत दिया करें, फ़ैसला मत सुनाया करें। किसकी ज़िंदगी कैसी गुज़र रही है और क्यों गुज़र रही है, इससे आपका लेना देना नहीं होना चाहिए। हाँ, कोई मदद मांगे तो उसकी मदद ज़रूर करें आप। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो काफ़ी गंभीर हुई है जब मैंने ये कार्ड्स थर्ड पार्टी रीडिंग के लिए लिए हैं। किसी की सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है इस वक्त। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। करंट सिचुएशन लूँगी मैं, फीलिंग क्या है, सोच क्या रहे हैं और होगा क्या। ठीक है, कार्ड्स ले लेते हैं पहले। करंट सिचुएशन, फीलिंग्स, सोच क्या रहे हैं और होगा क्या। सही है, ये आपके मैरिज पार्टनर के लिए है, आपके व्यूवर के मैरिज पार्टनर। ठीक है, ये आपके पार्टनर के लिए करंट सिचुएशन क्या है, फीलिंग्स क्या है, सोच क्या रहे हैं, होगा क्या। अच्छा, फीलिंग्स में मैं एक कार्ड उनके लिए लूँगी, एक कार्ड आपके लिए लूँगी। सोच क्या रहे हैं वो एक कार्ड उनके पार्टनर के लिए, एक कार्ड आपके लिए। होगा क्या, एक कार्ड आपके लिए और एक कार्ड उनके मैरिज पार्टनर के लिए। इस तरह से करेंगे। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक हम एंड में चेक करेंगे। ठीक है, आपकी फीलिंग्स, आपके पार्टनर के जो हैं वो मैं एक कार्ड उनके मैरिज पार्टनर के लिए लूँगी, एक कार्ड मैं आपके लिए लूँगी। लेकिन आप दोनों के जो उनके जो मैरिज पार्टनर हैं उनके पूरे कार्ड्स
इनके लिए हैं और आपके कार्ड्स भी इनके लिए हैं, ठीक है। फीलिंग्स क्या हैं, सोच क्या रहे हैं, और आखिर में होगा क्या, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, करंट सिचुएशन क्या चल रही है। आई होप कार्ड आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है जनाब। एस ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, बड़ी क्लैरिटी के साथ वो इस रिलेशन को निभा रहे हैं। आपके पार्टनर के जो पार्टनर है, और मैरिज पार्टनर आ रहा है, हो सकता है कि शायद आपके पार्टनर ने 2 शादियां की हुई हैं। आप भी लीगली उनकी वाइफ हैं और वो भी वाइफ हैं। ये किसी एक के लिए मैसेज हो सकता है कि आपके पार्टनर ने 2 शादियां की हुई हैं, ठीक है। लेकिन ये थर्ड पार्टी रीडिंग में कर रही हूँ, ओके। बड़ी क्लैरिटी के साथ वो उनकी जो पार्टनर है, मैरिज पार्टनर, आपके पार्टनर के जो मैरिज पार्टनर है, थर्ड पार्टी जो है, बड़ी क्लैरिटी के साथ ज़िंदगी गुजार रही है। इन एंड आउट उनको चेक कर रही है और उनके साथ अपना रिलेशन बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। इन एंड आउट चल रहा है उनका रिलेशन, फीलिंग्स भी, हर चीज़ जो है वो चेक कर रहे हैं। फिर इत्मीनान हो जाता है उनको कि नहीं, उनका पार्टनर उनके साथ बड़ा सिंसियर है। और जो है करंट सिचुएशन में वो ये सोच रहे हैं कि क्लैरिटी आ चुकी है हमारे रिलेशन में, और मेरा पार्टनर जो है वो बार बार, लेकिन उनको चेक कर रहे हैं, ठीक है। हेरोफेंट फीलिंग्स में आ रहा है नाइट ऑफ, ओके। चेक क्योंकि वो कर रहे हैं और मैरिज, उनको लग रहा है कि उनकी शादी ख़तरे में है। थर्ड पार्टी को बड़ा स्ट्रांगली आजकल ये फील हो रहा है कि उनकी शादीशुदा ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में है। फीलिंग्स में मैं ये देख रही हूँ, ठीक है। फीलिंग्स ही है। और उनको, उनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं इस बात पे कि ये मेरी शादी जो है वो कहीं ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि उन्होंने बहुत चेक एंड बैलेंस किया है आप अपने पार्टनर पे, ठीक है, जो थर्ड पार्टी है, ओके। और सोच क्या रहे हैं, वो अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं, मेहनत करना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि इस रिलेशन में और मेहनत करें वो, ताकि उनकी शादी संभल जाए। उनको थर्ड पार्टी को बहुत अच्छी तरीके से अंदाज़ा हो गया कि ये शादी संभल नहीं रही है किसी भी सूरत में। यानी कि क्लैरिटी के साथ वो इस मैरिज में आए हैं और उनको पता है कि उनकी शादी जो है उसमें उन्होंने एक्स्ट्रा एफ़र्ट डाले हैं। उनके पार्टनर ने, आपके जो पार्टनर हैं, उन्होंने एक्स्ट्रा एफ़र्ट डाले हैं शादी के अंदर। लेकिन इन एंड आउट उनके जो थर्ड पार्टी जो है वो आपके पार्टनर पे शक करती हैं, और ठीक ठाक किस्म का शक करते हैं या करती हैं। भरोसा नहीं है उनको, ठीक है। और अब वो ये सोच रहे हैं कि मैंने सब कुछ कर लिया है, यानी कि मैंने सारी चीज़ें कर ली हैं, ये रिलेशन एक जगह आके फंस गया है। मैं बहुत मेहनत करना भी चाह रहा हूँ या करना भी चाह रही हूँ, लेकिन ये एक एज हो गई है। यानी कि ये शादी जो है मुझे कोई नई शादी नहीं लग रही है, यानी कि कोई नया मैरिड कपल नहीं है, ये काफ़ी पुरानी शादी हो चुकी है। हो सकता है 20 साल हो गए उनकी शादी को, हो सकता है 17 साल हो गए हैं इनकी शादी को, और वो मेहनत पे मेहनत करे चले जा रहे हैं। यानी कि एक रिश्ता होता है कि वो है, और एक रिश्ता होता है जिसमें आपको मुसलसल मेहनत करनी पड़ती है। तो वो मेहनत कर कर के थक गए हैं कि आखिर इसका एंड क्या होगा, ठीक है। व्हील का कार्ड आ रहा है और एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इनकी शादीशुदा ज़िंदगी जो है वो चेंज आने वाला है, ह्यूज चेंज इनकी ज़िंदगी में आ रहा है। हो सकता है व्हील का कार्ड जो है वो शिफ्टिंग का कार्ड होता है, और हो सकता है कि ये किसी जगह पे शिफ्ट कर जाएं, और अब ये बहुत सीरियसली सोच रहे हैं। इनको आपके पार्टनर की जो थर्ड पार्टी है उनको आपके बारे में पता है, कंफर्म है। और ये चीज़ जो कंफर्म है, अगर कहीं शिफ्टिंग का सोच रहे हैं वो, तो वो इस बारे में बहुत इत्मीनान में आ गए कि हो सकता है कि हम ये जगह छोड़ दें तो ये, यानी कि आप भी छूट जाएं। समझ रहे हैं आप बात को? यानी कि थर्ड पार्टी के जहन में ये है कि हम शहर बदलें
या मुल्क बदलें तो हो सकता है कि आपका रिलेशन ख़त्म हो जाए। और इस बारे में वो बहुत पैशनेट हुए में कि अब जो है वो सारी चीज़ें संभल जाएंगी, क्योंकि अगर दूरी बीच में आ गई तो आप तो होंगे ही नहीं वहाँ पे। ठीक है, हो सकता है कि आप इसी मुल्क में, जिस मुल्क में आप अभी हैं उसी मुल्क में रह जाएं और आपके पार्टनर किसी दूसरे मुल्क में शिफ्ट करने वाले हैं। तो जो थर्ड पार्टी है उसके जहन में एक इत्मीनान तो ये आ गया है कि मेरा पार्टनर जो है वो मेरे साथ चला जाएगा, तो आपका मामला ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत पैशनेट हुए हैं वो आजकल इस शिफ्टिंग की वजह से। ठीक है, अब मैं आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन देखूंगी कि क्या चल रहा है। ओह, ये तो 3 कार्ड, किंग एंड क्वीन। ओके अगर आपको नज़र आ रहा हो, किंग एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स दोनों आ गए हैं जनाब। ठीक है, और साथ में आया है जजमेंट। मैंने 3 कार्ड नहीं लिए थे लेकिन ये खुद ही आया है। आपके पार्टनर हर हाल में आपका साथ चाहते हैं। ठीक है, आप लोगों के दरमियान में हो सकता है उनकी शिफ्टिंग की वजह से आजकल इतनी बातचीत नहीं चल रही है, लेकिन 2 से 3 महीने के दरमियान जो है फाइनलाइज हो जाएगा। आप जो है अपना दिल अपने पार्टनर की तरफ से बिल्कुल बंद करके बैठे हुए हैं। आपने ये सोच लिया है कि अगर ये शिफ्ट हो रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो ये मेरी तरफ से कल के जाते आज चले जाएं। लेकिन आपको ये चीज़ पता है कि ऊपर वाला हर हाल में इंसाफ करेगा। अगर ये नहीं भी करें, आपके पार्टनर नहीं भी करें, तो आपको पता है कि ऊपर वाला इंसाफ करेगा। और आपके पार्टनर और आपकी इस चीज़ में बेतहाशा बहस चल रही है आजकल। या वाइस वर्सा भी हो सकता है ये इनकी वाइफ हों और ये कार्ड्स आपके हों और ये इनकी वाइफ के हों। ठीक है, थर्ड पार्टी का ये वाला सेशन हो, आप वाइस वर्सा करके देख लीजिएगा किसकी कौन सी सिचुएशन है। लेकिन जो है बातचीत बेतहाशा कम हुई है और ऊपर वाले का इंसाफ मान रहे हैं आप लोग इस दूरी को। ठीक है, आपने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है और हो सकता है कि आपकी इनसे बातचीत नहीं चल रही। आपके पार्टनर बिल्कुल खामोश है, अपनी कोई फीलिंग कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है और आप सिर्फ खामोशी से उनको देख रहे हैं कि अगला जुमला ये बोले तो फिर मैं इसके लहजे से पहचानूं कि ये किस मूड में चल रही है या चल रहा है, क्योंकि आपको कोई क्लैरिटी वो नहीं दे रहा है। वो बिल्कुल खामोश होके बैठे हुए हैं। ठीक है, फीलिंग उनकी अपने पार्टनर के टूवर्ड क्या है? 8 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, बेतहाशा उन्होंने समझाने की कोशिश की है अपने पार्टनर को, बहुत ज़्यादा उनसे बातचीत की है, बहुत ज़्यादा उनको डिटेल में हर चीज़ बता रहे हैं या बता रही हैं कि ये सब कुछ चल रहा है, इस तरह ज़िंदगी आगे बढ़ रही है। और बेतहाशा उनके दरमियान में बातचीत चल रही है और जो है वो बहुत अच्छा कार्ड है ये। अगर उनके थर्ड पार्टी के टूवर्ड आपके पार्टनर का, मैं कोई लगी लिपटी रीडिंग नहीं करूँगी, सीधे सीधे जो मैसेजेस हैं वो मैं बताऊँगी कि बहुत ज़्यादा जो है एक दूसरे की फीलिंग्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ निभाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी शादी पे काम भी करना चाहते हैं। और दूसरा ये कि बहुत पैशनेट हैं एक दूसरे के बारे में। हो सकता है कि आपके पार्टनर को ये बात पता है कि वो जा रहे हैं किसी दूसरे कंट्री में या कोई उनका प्लान है ट्रैवल का। ये व्हील का कार्ड जो आया है ये कोई एक ह्यूज चेंज का होता है। तो आपके पार्टनर हो सकता है कि अपने मैरिज पार्टनर को खुश करने के लिए अभी भरपूर टाइम उनको दे रहे हैं कि उनके दिमाग में ये जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है कि वो चेक एंड बैलेंस करते हैं कि इतना फुलफ़िल कर दो कि इसके जहन में ना आए कि मैं जो हूँ कहीं और जाके बदल जाऊँगा या बदल जाऊँगी। ठीक है, अपने पार्टनर के टूवर्ड आपके पार्टनर की ये फीलिंग है और आपके टूवर्ड उनकी फीलिंग्स क्या है? 8 ऑफ कप। ओके जनाब, आपके टूवर्ड सीधा कार्ड है 8 ऑफ कप का। वो आपको छोड़ के ज़िंदगी गुजारने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और क्लियर है उनके दिमाग में कि वो इस किस्से को ख़त्म करना चाहते हैं। 8 ऑफ कप का कार्ड सीधा यही बताता है कि वॉक अवे कर रहे हैं वो इस रिलेशन से दूसरे रिलेशन की तरफ जा रहे हैं। एक अगर आप देखें इस कार्ड को, इस प्याले से जिसमें आग जल रही है उसको छोड़ के वो दूसरी बड़ी लाइट की तरफ जा रहे हैं। हो सकता है कि उनको लग रहा हो कि ये दूरी जो है ये फैसला कर देगी आप दोनों के रिलेशन का कि ये रहेगा या ये ख़त्म हो जाएगा। दूरी उनको बताएगी कि उनके लिए आपकी फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, अभी वो कोई जो है फ़ैसला करने के मूड में नज़र नहीं आ रहा है मुझे और उनको बहुत स्ट्रॉन्ग ये फीलिंग आ रही है कि शहर बदलेगा, मुल्क बदलेगा, तो हो सकता है शायद आपका रिश्ता भी बदल जाए।
यही बात उनके पार्टनर के जहन में भी आ रही है। ठीक है, फीलिंग्स ये हैं। सोच क्या रहे हैं वो आगे के लिए? अच्छा, वो अपने पार्टनर की तरफ से सोचा। मैं आपसे ये कही थी ना कि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो आया है ये बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है, लेकिन आपके पार्टनर मुझे हद से ज़्यादा जो है वो चालाक नज़र आ रहे हैं। ठीक है, वो अभी अपने मैरिज पार्टनर को ये सारी चीज़ें फुलफ़िल करते नज़र आ रहे हैं कि मैं कहीं नहीं जा रहा या मैं कहीं नहीं जा रही, मेरा सब कुछ तुम्हारे साथ ही है, क्योंकि उनके पार्टनर उनको चेक बहुत करते हैं। लेकिन उसके बाद वो रेस्टिंग पोजीशन में चले जाएंगे जब उनका शिफ्टिंग हो जाएगी या उनका जो चेंज आ रहा है उनकी ज़िंदगी में, कोई बिज़नेस के सिलसिले में कहीं और किसी दूसरे शहर में उनकी पोस्टिंग हो सकती है, वॉट जो भी है। लेकिन यकीनन वो शहर बदल रहे हैं। ठीक है, शहर तो वो कंफर्म बदल रहे हो सकता है कंट्री बदल रहे हों, तो उसके बाद वो इस रिलेशन में फिर उसी मूड में आने वाले हैं जिसमें उनको उनके पार्टनर को मेहनत करनी पड़ी। ठीक है, वो फिर से उसी मूड में जाने वाले हैं। सोच वो ये रहे कि अभी तो हालात संभाल लो, बाद में मैं रेस्टिंग पोजीशन में चला जाऊंगा या चली जाऊंगी। आपके टूवर्ड पेज ऑफ वॉन्ड्स बहुत यकीन है उनको इस चीज़ पे कि आपने कहीं नहीं जाना। ठीक है, आप खामोशी से देख रहे हैं सारी चीज़ें। अगर वो वॉक अवे भी कर जाएं, उनको उम्मीद बहुत है कि आपने कहीं नहीं जाना, आप हमेशा उनका इंतज़ार करेंगे। क्या बात है इस यकीन की। ठीक है, एम्प्रेस, 10 ऑफ कप। ओके, होगा क्या उनके पार्टनर के टूवर्ड? देखें जी, हर इंसान अपनी फैमिली की स्टेबिलिटी चाहता है। हर इंसान, मर्द हो औरत हो, वो अपनी फैमिली को एक अच्छी पोजीशन देना चाहते हैं या देना चाहती हैं, और वो उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। उसी के लिए वो उनकी ज़िंदगी में शिफ्ट आ रहा है। हो सकता है उन्होंने जॉब स्विच की हो अपनी। ठीक है, ये भी हो सकता है कि उन्होंने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है जिसमें उनको बहुत टाइम देना पड़ रहा है, इसलिए ना वो आपको टाइम दे पा रहे हैं ना अपने पार्टनर को टाइम दे पा रहे हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए हो सकता है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी तो उनको हर हाल में चाहिए। बहुत अच्छी पोस्ट पे हो सकते हैं वो, और हो सकता है कि जब उन्होंने अब जो बिज़नेस स्टार्ट किया है उसके बिज़नेस के हेड वो खुद हैं। ठीक है, उनका कोई पार्टनर नहीं है, वो खुद ही अपने बिज़नेस के हेड हैं और बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं। तो स्टेबिलिटी उनको हर हाल में चाहिए, और होगा क्या कि वो स्टेबिलिटी हासिल कर लेंगे, लेकिन उनकी सारी खुशियाँ जो हैं वो आपके साथ हैं। ठीक है, तो 10 ऑफ कप का कार्ड आया है। हैप्पीएस्ट कार्ड होता है सन के बाद, हमेशा खुश रहेंगे आप दोनों एक साथ। तो ये कार्ड आया है उनकी तरफ से। अब मैं आपके लिए देख लेती हूँ कि आपकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है। पेज ऑफ कप, 10 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा जी, ये कार्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं? थोड़ा नीचे कर लूँ, हाँ, बाकी कार्ड्स में थोड़े से नीचे कर लूँ, 1 मिनट। ठीक है, तो मैं बारी बारी देख लूँगी सबको। बहुत फ्रेश स्टार्ट आप चाहते हैं, एक नई एनर्जी के साथ आप इस रिलेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत पेन में हैं। हो सकता है इनकी जॉब स्विच करने की वजह से या इनके जाने की वजह से आप काफ़ी परेशान हैं। एक साइकिल आपका इनके साथ कंप्लीट हो गया है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि ये क्यों हो रहा है इस तरह आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, फीलिंग्स क्या हैं आपकी इनकी टूवर्ड्स टावर, डेविल। ओके, टावर मोमेंट है इनका जाना आपके लिए। जब मैंने कार्ड्स रीडिंग मैंने शुरू की थी तभी मुझे लग रहा था कि ये रीडिंग जो है ज़रा मुझे अफसरदा सी लग रही है, ख़तरनाक सी, क्योंकि एकदम से मैं मजाक करते करते जो है वो खामोश हो गई थी। तो हो सकता है कि आपके लिए वाकई ये टावर मोमेंट है कि कौन चाहता है कि उसकी मोहब्बत चली जाए, लेकिन ये हो रहा है। डेविल एनर्जी में हैं आप। बाज़ दफ़ा आपको गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन आप लोगों को ये शो कर रहे हैं कि आप जो है वो आपको फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप लोगों को ये दिखा रहे हैं कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि ये टावर मोमेंट है आपकी ज़िंदगी का, और आपके टूवर्ड लोग जो हैं वो जिनको पता है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन फेस कर रहे थे, वो 2-3 लोग जो हैं उन्होंने आपको अप्रोच किया है कि अब आपका एक रिलेशन ख़त्म हो गया है, तो अब आप सबके लिए अवेलेबल हैं। एक ये मैसेज है, हो सकता है किसी एक के लिए हो, लेकिन ये एक मैसेज है कि आप जो है थर्ड पार्टी, यानी कि आपके पार्टनर को
आपके पार्टनर के दोस्तों को अगर पता था कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, आपके पार्टनर ने अपने किसी एक या दो दोस्तों को बताया हुआ है, और हो सकता है कि आपने भी अपने किसी एक या दो दोस्तों को बताया हुआ है, तो वो ये समझ रहे हैं कि अब आपका एक रिलेशन ख़त्म हो गया, तब आप फ्री हैं, तो वो उनका चांस हो सकता है, मैं सीधे लफ्ज़ों में ये बोलूँगी। तो इस एनर्जी में लोग आपको देख रहे हैं कि अब तो ये फारिग हो गया है या हो गई है, तो चलो अब शायद हमारा चांस बन जाए, जो लोग आपको पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये भी बात आपको, और हो सकता है किसी ने आपको ये बात बोली भी है, तभी आप जो है टावर मोमेंट फेस कर रहे हैं। सोच क्या रहे हैं आप? ठीक, स्टेबिलिटी चाह रहे हैं आप, और जगल कर रहे हैं कि अगर ये आपकी ज़िंदगी में पर्सनालिटी नहीं रही तो फिर आपने क्या करना है। आप सोच ये रहे हैं कि अगर ये पर्सनालिटी चली जाती है आपकी ज़िंदगी से, हमेशा के लिए निकल जाती है, तो आप क्या करेंगे। इस दो चीज़ें हैं आपके दिमाग में, इसको मैं क्लियर कर लूँगी अभी कि दो चीज़ें क्या हैं आपके दिमाग में जो आप सोच रहे हैं कि अगर आपके पार्टनर नहीं हुए आपके साथ तो आप कर लेंगे। द हर्मिट, द हेरोफेंट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, बॉटम ऑफ द डेक इसका आया है एस ऑफ सोर्ड्स। ठीक, अगर आपके पार्टनर नहीं हुए जिसमें आप जगल कर रहे हैं, तो पहले तो आप पूरी कोशिश करेंगे कि आप अकेले ही रहें। ठीक है, मज़हब की तरफ भी आपका रुझान शुरू से है, और अब आप चाहते हैं कि आपका ध्यान ज़्यादा मज़हब की तरफ चला जाए अगर आपकी ज़िंदगी से ये पार्टनर निकलते हैं, क्योंकि मुझे आप किसी भी तरह फ्लर्टिश एनर्जी में नहीं आ रहे, डेविलिश एनर्जी में आप गुस्से की वजह से आ रहे हैं, या टावर मोमेंट आप फेस कर रहे हैं लोगों को इस तरह दिखा के कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता आपके पार्टनर अगर अभी जा रहे हैं आपको छोड़ के। ठीक है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आप बहुत खूबसूरत हैं, लोग आपको बेतहाशा पसंद करते हैं, और आपको यानी कि आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस जो है ना वो बहुत खूबसूरत है। ये बात आपके लिए प्लस पॉइंट नहीं है, ये आपको डराती है ये बात कि आप अगर खूबसूरत हैं और आपके पार्टनर नहीं होंगे साथ, तो फिर आपके लोग तो फिर ट्राई करेंगे। ठीक है, तो इस बारे में आप बड़े क्लियर कट हैं कि माई वे और हाईवे, या तो ये या फिर कोई नहीं। ठीक है, सोच क्या रहे हैं आप, आखिर में होगा क्या। पेज ऑफ सोर्ड्स और हैंगमैन। अच्छा जी, होगा क्या आखिर में आपके साथ कि आप मुस्तकिल जो है अपने पार्टनर को ही चेक एंड बैलेंस करते रहेंगे कि ये कब सही होते हैं, और इनके कार्ड्स में तो आ रहा है कि ये आपके साथ ही रहना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने अभी कोई क्लैरिटी नहीं दी। असल में जो आपके पार्टनर हैं वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, चालाक और ज़हीन का मिक्सचर टाइप के कहेंगे, कि उन्होंने आपको कोई क्लैरिटी इस सेंस में नहीं दी है कि आपका रिलेशन उनके साथ कैसा रहेगा। 8 ऑफ कप का कार्ड जो आया है ना, उसमें वो आपको भी खुला रास्ता दे रहे हैं और अपने लिए भी खुला रास्ता रख रहे हैं कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई आ जाए तो तुम्हारे लिए रास्ता खुला है, और अगर मेरी ज़िंदगी में कोई आ गया तो मेरे लिए भी रास्ता खुला है। ठीक है, लेकिन उनको उम्मीद बहुत है, उनको यकीन बहुत है कि आपने कहीं नहीं जाना, तो आप उन पे नज़र रखेंगे और वो वापस आएंगे ही, क्योंकि आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये चीज़ कि आपने कहीं नहीं जाना, आप इनके अलावा किसी और का साथ अपनी ज़िंदगी में चाहते ही नहीं हैं। ठीक है, आपने ये बात अपने दिमाग में बिठाई हुई है, और अब आप इस बारे में उल्टे लटके हुए हैं, हैंगमैन की पोजीशन में। आप इस बारे में, आपके सोचने का नज़रिया ही बदल गया है। यानी कि अगर आप सोचें कि अगर एक इंसान छोड़ के चला गया तो फ़ौरन ये कहा जाता है कि भाई तो तुम भी छोड़ दो, तुम भी आगे कुछ देख लो, लेकिन आप इस एनर्जी में हैं कि नहीं, ये या फिर कोई भी नहीं। ठीक है, तो आपका बॉटम ऑफ द डेक जो आया है वो एस ऑफ सोर्स आया है कि क्लैरिटी मिल जाएगी। आपके पार्टनर का जो था, मैंने कहा था एंड में चेक करूँगी, क्वीन ऑफ कप आया है, बेतहाशा मोहब्बत करते हैं वो आपसे भी और अपने पार्टनर से भी। और 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है आपके थर्ड पार्टी की, उसमें बॉटम ऑफ द डेक। थर्ड पार्टी जो है उसको पता है कि ये रिलेशन मेहनत करने से ही चल रहा था, और जाहिर बात है 10 ऑफ कप का कार्ड जब आपकी तरफ आया है तो उनको ये बात इन द एंड पता चलनी ही चलनी है कि उनके पार्टनर की खुशी आपके साथ है।
साथ रहना मैटर नहीं करता, खुशी किसके साथ है ये चीज़ मैटर करती है। ठीक है, आप पूरी ज़िंदगी किसी के साथ गुजार दें, सुबह से शाम तक आप घर के बाहर भी ना जाएं, लेकिन अगर वहाँ खुशी नहीं है तो वहाँ ज़िंदगी तो नहीं है ना। तो ये बात आपके जो पार्टनर हैं उनके मैरिज पार्टनर को पता है कि उनके पार्टनर की खुशी उनके साथ नहीं है, खुशी उनकी आपके साथ है। तो ये बात ज़ाहिर बात है तकलीफ़ तो देगी। तो ये है थर्ड पार्टी सिचुएशन की रीडिंग। थोड़ी सी अफसरदा सी लग रही है मुझे। अगर आपसे रेजोनेट करे तो ज़रूर बताइएगा मुझे, और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। बाय।